सीढ़ी पे चढ़ा तो सीढ़ी का जो मेन डंडा है वो टूट गया। साथ में नाली थी पक्की और उस नाली में इसका सिर लग गया। अगर स्टाफ पूरा हो, क्योंकि वर्क तो पूरा बढ़ता जा रहा है और काम ज्यादा है, आदमी कम। सोहना के निमोट फीडर में काम करने वाले कर्मी के साथ उस समय हादसा घटित हो गया जिस समय वह ड्यूटी के दौरान निमोट के गांव जोलहाका में काम करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही कर्मी एक कंप्लेंट को पूरा करने के बाद दूसरी कंप्लेंट को ठीक कर रहा था, वैसे ही वहां सीढ़ी टूट गई जिसके ऊपर कर्मी चढ़कर काम कर रहा था। सीढ़ी टूटने के बाद कर्मी नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद कर्मी के सर में चोट लग गई, जिसे आनन फानन में सोहना के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी गंभीर चोटों को देखते हुए गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ये सुरेश है लड़का, एक आल्लो का गांव का, और निवोट पर हाउस पे इसकी ड्यूटी थी। जोला का गांव में कंप्लेंट भी गया था, तो एक कंप्लेंट इसने कर दी थी, दूसरी कंप्लेंट का जेई का टेलीफोन गया, भाई ये कंप्लेंट और है, उसे और करके। देवेंद्र नाम का है, उसके वहां गया तो वो सीढ़ी थी, सीढ़ी पे चढ़ा तो सीढ़ी का जो मेन डंडा है वो टूट गया और साथ में नाली थी पक्की और उस नाली में इसका सिर लग गया। तो वहाँ के जो कंज्यूमर है उपभोक्ता, वो इसे हॉस्पिटल में लेके आए बेचारे, और इसको पट्टी वट्टी बांधी, फिर यहाँ दिखाया, यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया गुड़गांव पारस में, तो पारस वालों ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। अगर हम कर्मचारी नेताओं की माने तो मृतक कर्मचारी आलदुका गांव निवासी सुरेश था, जो कि बिजली विभाग के निमोट फीडर में बतौर लाइनमैन काम करता था, जो कि जोलहाका गांव में बिजली खराब होने की शिकायत को ठीक करने के लिए भेजा गया था और सीढ़ी टूटने के चलते यह हादसा हुआ। बिजली कर्मियों का यह भी कहना है कि विभाग में काम ज्यादा है और कर्मी कम है। अगर उस समय एक कर्मी और इस कर्मी के साथ होता तो शायद कर्मी की जान बच सकती थी। पूरा परिवार मृतक कर्मचारी के ऊपर आश्रित था। कर्मी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक के 2 बच्चे भी हैं, जिसको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ मुआवजे की राशि भी दी जाए। लेकिन इसमें हमारा मानना यह है कि जहां बिजली की व्यवस्था है, बिजली हर आदमी को चाहिए, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आदमी की कमी है। अगर पूरे आदमी होते, उसके साथ कोई आदमी होता तो हो सकता था कि उसको पकड़ लेता, कोई जान बच जाती। तो स्टाफ की कमी के कारण मैं तो डिपार्टमेंट से इस बात की बात कर रहा हूं कि इस तरह की जो है, अगर स्टाफ पूरा हो, क्योंकि वर्क तो पूरा बढ़ता जा रहा है और काम ज्यादा है, आदमी कम, तो इसमें ज्यादातर निगम प्रशासन की दिक्कत है। इसमें हम वो समझते हैं नेग्लिजेंसी, और यूनियन की मांग तरफ से भी हमने मांग उठाई है कि भाई स्टाफ पूरा किया जाए और रेगुलर भर्ती की जाए। आउटसोर्स की क्यों, जब वही काम कच्चा कर्मचारी करता है वही पक्का। यहाँ से ये कि इसके परिवार के लिए, मतलब जो निगम ने नॉर्म बना रखे हैं, 10 लाख का जीवीएन देगा, 25,000 दाह संस्कार पे है, 50 लाख का मतलब HDFC बैंक से बीमा होता है, बाकी और स्टाफ है जैसे भी होगा मतलब करेंगे। लेकिन देखो, आदमी की क्षतिपूर्ति तो होती नहीं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा औरत रहेगी है, बाप है नहीं, तो काफी दिक्कत है इस परिवार के सामने। एक और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर सरिता, उसने बड़ी डिले किया है। कल 4 बजे का एक्सीडेंट हुआ है, सुबह डेड बॉडी आ गई, बातचीत जेई साहब ने करी है। पुलिस भी कागज सुबह 6 बजे ला करके दे दिए, लेकिन उसके बावजूद अब ये बिल्डिंग खराब है, मैं नहीं करूंगी, मतलब उसने इतना टाइम निकाल दिया, वो बड़ी बिहेव उसका ठीक नहीं है। हमारी प्रशासन से अपील है, खासकर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से भी और उनके डायरेक्टर हेल्थ से, कि अगर वो वीडियो देखते हैं तो इसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई हो। ये तो स्टाफ था जिसके दबाव में आकर के दूसरे डॉक्टर ने ये कर दिया, और नहीं तो ये मतलब इसका वो नहीं होता पोस्टमार्टम, और इसको गुड़गांव पैक करते। बता दें कि बिजली कर्मी की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल के शवगृह लाया गया। लेकिन हम बिजली कर्मियों की माने तो कर्मी की मौत के बाद दूसरे दिन तक भी डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। इसके बाद सैकड़ों कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और जिनके बढ़ते हुए रोष को देखते हुए दोपहर को पोस्टमार्टम किया गया। कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर से लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
लेकिन देखना इस बात का होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। देखना इस बात का भी होगा कि मृतक के परिजनों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ कब तक दिया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।